अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी असद शबीर मुगल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज फिर मैं आप सबके लिए एक 110% समझने की वर्किंग स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। इस पे मैं खुद पर्सनली भी ट्रेड करता हूँ और मैंने जितना भी इसके ऊपर ट्रेड किए, जितनी बार बैक टेस्ट की है, मुझे इसके रिजल्ट 80-90 प्लस मिले हैं। ठीक है, 90% से प्लस के रिजल्ट्स मिले। और जब भी मुझे ये स्ट्रेटजी नज़र आती है तो मैं क्या करता हूँ, अपनी लॉट साइज़ को डबल कर लेता हूँ, 2x। मान लेते हैं कि अगर मैं नॉर्मल अपनी लॉट साइज़ 1 मिनी लॉट लगाता हूँ तो मैं उस वक़्त 2 मिनी लॉट यहाँ पे लॉट साइज़ ओपन कर लेता हूँ। चलें जी, देखते हैं कौन-सी है वो स्ट्रेटजी। वो स्ट्रेटजी जो है ना, वो हम कंबाइन करते हैं किसके साथ? आरएसआई एंड वॉल्यूम के साथ। अच्छा, अब आरएसआई कुछ लोग बोलेंगे कि अगर सोल्ड हो जाए तो वो 30 से नीचे आ जाए तो बाय कर लो, 70 से ऊपर चले जाए तो सेल कर दो। नहीं, वो चीज़ नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको आरएसआई सिखाऊँगा, वो एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है? वॉल्यूम के साथ हम इसे ऐड करते हैं। चलें, देखते हैं। यहाँ पे आज मुझे इस पे ट्रेड मिली थी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पे ट्रेड करने के लिए आपका जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना, वो आपकी गिरफ्त अच्छी खासी होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास एक बुलिश साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, इससे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से हमारा जो है वो ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमने अभी ट्रेड किस साइड की लेनी है, बाय साइड की ट्रेड लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास इक्वल लोज लगे हैं। दिस इज अवर लिक्विडिटी। और ये हमारा फेवरेट जो है वो सेटअप होता है कि जब भी हमें इस तरीके का सेटअप मिले तो हम इसमें अच्छी खासी बाइंग करते हैं। अब कुछ लोग जो हैं, मैं देख रहा था कि कुछ लोग यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे, और उन सबका ऐसा लेट हुआ। तो जब उनका ऐसा लेट होता है तब स्मार्ट मनी इंटर होती है, और हम स्मार्ट मनी के साथ ही इंटर होते हैं। हमारी स्ट्रेटजी इस तरीके की है। अच्छा, उसके बाद हम अपना एक डिमांड एरिया निकालेंगे जो कि हमें मिल रहा है ये। ठीक है, ये हमें एक डिमांड एरिया मिल रहा है, इसे हम आगे के लिए एक्सट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा, ठीक है, जब प्राइस इस डिमांड पे आ चुकी है, इन सब के एसएल हिट करके, इन सब के एसएल हिट करके, देखें 2 बार यहाँ पे एसएल हिट किए गए। कुछ लोग यहाँ पे भी ट्रेड देंगे ये इंगल्फिंग के ऊपर, लेकिन इंगल्फिंग भी देखें भाई फेल हो गई है। तो जब प्राइस इनके एसएल वगैरह हिट करके यहाँ पे आ गई है तो उस वक्त हमने क्या करना है, हमने जाना है यहाँ पे सीधा इंडिकेटर्स पे, और यहाँ पे आरएसआई आप सर्च करेंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको आप लगा लेंगे जस्ट। और इसको आपने अब यूज किस तरीके से करना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपकी प्राइस इस लेवल पे पहुंच चुकी है और यहाँ पे आके आप इस लेवल पे देखें कि हमारे पास प्राइस ने टेस्ट किया, एक बार टच, सेकंड टाइम रीटेस्ट। और जब ये प्राइस इसको रीटेस्ट कर रही थी, देखें ऑलमोस्ट इक्वल लो इसने लगाए। ठीक है, इसने इक्वल लो लगाए, जो कि हमें प्राइस बता रही है कि पिछली बार जिधर सेलर लाए थे, दूसरी बार भी प्राइस उतनी ही डाउन आई है, यानी कि इसमें बाय का कोई मोमेंटम हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग अगर हम नीचे आरएसआई में देखें तो आरएसआई में हमें एक देखें बाई साइड पे, या इसे हम क्या बोलते हैं, हायर लो। ठीक है, हायर लो लगता हुआ नजर आता है, और ये हमें इंडिकेट करता है कि अब प्राइस अप साइड पे जाएगी। इधर देखें, फर्स्ट लो जब ये लगा तो इसके अगेंस्ट आरएसआई पे लो ये लगा। दूसरी बार इसका लो ऑलमोस्ट इसके सेम ही लगा, लेकिन आरएसआई पे देखें ये लो कितना ऊपर जाके लगा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आरएसआई का मोमेंटम बाय साइड पे शिफ्ट हो गया। अब हमें एक इंडिकेटर तो यहाँ पे मिल गया। इसका देखें सेकंड लो जब यहाँ पे प्राइस लगाने आई तो इसमें आरएसआई का जो लो था वो फर्स्ट लो से कितना ऊपर था। यहाँ पे देखें हायर लो बना है और यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम बना है। अच्छा, ये तो आरएसआई की हमारी कंफर्मेशन होगी। अब हमने यहाँ पे वॉल्यूम की कंफर्मेशन किस तरीके से लेनी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो रेड कैंडल पिन बार कैंडल बनी है, इसका वॉल्यूम देखें पिछली वाली कैंडल से बड़ा वॉल्यूम बना है। ये वाली हमारे पास नो सप्लाई कैंडल बनी है। ये वाली इस जिस कैंडल ने यहाँ पे आके रिजेक्शन दिया है, इसने यहाँ पे देखें पिछली कैंडल से बड़ा वॉल्यूम दिया है हमें। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने बाइंग किया, जिसकी वजह से बाइंग प्रेशर आया है हमारे पास अप साइड पे। और उसके बाद एक नेक्स्ट हमने वेट करना है, नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज हो जाए, या तो आप यहाँ पे भी इंटर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कैंडल अगर बुलिश क्लोज हो जाए तो आप उसके बाद यहाँ से लेंगे बाय की ट्रेड। इसी कैंडल के नीचे तक का आप देंगे स्टॉप लॉस, और अपना टीपी जो है वो आप देंगे कहाँ तक, अपने नेक्स्ट जो आपका हाई होता है, हाई तक आप अपना टीपी बड़े इजीली यहाँ से
निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जस्ट कितने पिप का 18 पिप का एसएल विद कंफर्मेशन, और अगर हम इस पे एग्रेसिव जाते हैं तो हमारा 13 पिप का एसएल बनता और यहाँ पे टीपी जो है वो 78 पिप का बनता। और यहाँ पे हमारा देखिए रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना है 5.6 से आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं कि 1.5, यानी कि इतना रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा मिल जाता है यहाँ पे। सेम कंसेप्ट आपका डाउन ट्रेंड में भी अप्लाई होता है। अगर आपकी प्राइस इस तरीके से डाउन आ रही है और यहाँ पे हुआ है कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका एक एरिया है, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे प्राइस आती है, एक बार टच करती है, सेकंड टाइम रीटेस्ट करने जाती है और आप यहाँ पे देखें प्राइस देखेंगे कि प्राइस में आपके पास यहाँ पे डबल टॉप लगेगा, लेकिन जो वॉल्यूम होगा इसमें जो वॉल्यूम है वो इस तरीके से लगेगा कि ऊपर जा रहा होगा सेकंड, एंड वॉल्यूम जो है वो एक ही आपको इस तरीके से डाइवर्जेंस नजर आएगी वॉल्यूम में, और वॉल्यूम में आपको यहाँ पे लोअर हाई बनता हुआ नजर आएगा, वॉल्यूम में एक डाउन ट्रेंड नजर आएगा, सॉरी इसमें RSI में आपको डाउन ट्रेंड नजर आएगा, प्राइस आपकी डबल टॉप लगाएगी, तो ये इंडिकेट करता है कि अब प्राइस यहाँ पे क्या करती है, सेल आ सकती है। तो आपने उसके बाद वेट करना है कि एक सेल की कैंडल बने और आपकी ये हाई वॉल्यूम कैंडल हो तो आप इस पे एंट्री करके अपना यहाँ तक अपना इजीली टीपी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे गूगल क्रोम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप गूगल पे आएंगे ना, linextrading.com सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आप यहाँ पे लाइव कोर्स और, तो ये सर्च करने के बाद आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ आपने लाइव कोर्स और मेंटोरशिप पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ये हमारा बैच जो है इसकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी कि हम क्या सिखाते हैं। देखते हैं व्हाट इज फॉरेक्स एंड हाउ इट्स वर्क से लेकर एडवांस एंट्री मॉडल्स, ये देखें चेंज ऑफ करेक्टर एंट्री मॉडल्स, यानी कि ये सारे के सारे हम सिखाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इनरोल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे क्लिक करके आप हमारी टीम से जो अपकमिंग बैच है उसकी जो आप ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और यही जो अभी हमने स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं, इस तरीके की बंडल ऑफ स्ट्रेटजीज आप एक सीक्वेंस से सीख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलें। हाँ, और इसी तरह की मजीद नई वीडियोस अगर आपको मिलती रहें, आप ये चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और अगर टाइम पे चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।